आखिर हनुमान बेनीवाल के दिमाग में चल क्या रहा है? ये सवाल हर उस ओर की तरफ इशारा कर रहा है जहां कई नई फोटो आ जाती है और नई खिचड़ी को जन्म दे दिया जाता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस और फोटोज को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा है। हाल ही में एक फोटो वायरल हो रहा है हनुमान बेनीवाल का, जिसमें वो पंजाब में अब पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवंत सिंह मान से। और कहीं ना कहीं यही फोटो अब चर्चा का विषय बनी हुई है और सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो ये है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत को छोड़कर क्या बाहर पंजाब और हरियाणा में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? यही तस्वीर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, विश्लेषण के जरिए समझने वाले हैं और समझाने वाले भी हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जैसे ही राजनेता एक दूसरे से मिलते हैं, फोटोज आउट होती हैं, तो कहीं ना कहीं नई चर्चाओं को जन्म मिलना लाजमी है। तो भगवंत सिंह मान से जब हनुमान बेनीवाल मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अलग पक रहा है हनुमान बेनीवाल के दिमाग में अब? देखिए, हनुमान बेनीवाल की मेल मुलाकातों के दौर जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं दिल्ली में तो। लेकिन दिल्ली से बाहर जाके सपरिवार भगवंत सिंह मान से मिलना कई सारे बातों को जन्म दे रहा है कि क्या फिर से आम आदमी पार्टी के साथ कोई संभावनाएं तो नहीं तलाश रहे हैं हनुमान बेनीवाल, या फिर एक दूसरा तरीका ये भी चल रहा है क्योंकि दिल्ली में काफी सारे जाट हैं। तो हनुमान बेनीवाल पिछली बार भी जब उन्होंने अपनी बिटिया की बर्थडे पर बुलाया था तमाम सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो भी भगवंत सिंह मान ने ही इंट्रोड्यूस कराया था उन्हें केजरीवाल से। तो क्या भगवंत सिंह मान उनको दिल्ली में सक्रियता से आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने को कह रहे हैं ताकि जो जाट बेल्ट है दिल्ली की उसको कन्वर्ट कर पाए आम आदमी पार्टी, या फिर हनुमान बेनीवाल पंजाब में किसी तरह की जमीन तलाश रहे हैं? लेकिन समझने वाली बात यह है कि पंजाब में जहां सिख बेल्ट बहुत ज्यादा है, जाट बेल्ट भी है कुछ, वहां जमीन तलाशने का कोई औचित्य नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि अपना खिवसर अभी अभी गवाया है और अभी अगर बाहर चले जाएंगे तो वो खिवसर रहा सहा भी चला जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली में जो जाट है उनको आम आदमी पार्टी अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए हनुमान बेनीवाल का साथ मांग रही है, और क्योंकि हनुमान बेनीवाल और भगवंत सिंह मान की शुरू से अच्छी पटती है तो वो उस बातों को करने के लिए उन्होंने एक डिनर पे उनको बुलाया होगा। और ऐसा ही कुछ रहा होगा कि दिल्ली चुनाव में कहीं ना कहीं वो चीजें देखी है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि वो हनुमान बेनीवाल जो हरियाणा चुनाव में और बिल्कुल निष्क्रिय रहे, जो उनकी कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग यानी कि जाट लोग सबसे ज्यादा हरियाणा में पाए जाते हैं, वहां पर निष्क्रिय रहे, तो वो दिल्ली में कैसे क्या मदद कर पाएंगे आम आदमी पार्टी की? हालांकि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में कोई खास फतेह नहीं हासिल कर पाई। तो अब देखना ये होगा आखिर क्या और कैसी वजह से हनुमान बेनीवाल को बुलाया है, या फिर ये एक दोस्ती वाला ही शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन एक जो सवाल यहाँ पर एक और मेरे मन में आया, मैं जानना चाहूंगी उसका आंसर कि क्या राजस्थान की सियासत से थक गए हैं हनुमान बेनीवाल? देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ जो राजस्थान में हुआ है कुछ तो वो गलत हुआ है, लेकिन कुछ उनकी वजह से गलत हुआ है। गलत ये हुआ उनके साथ कि जिस तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, हर तरफ से उनका उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस ले गई, उनके खिलाफ पूरी तरह से माहौल बन सके इसलिए ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने अपने अंदर ले लिया और फिर दुष्यंत सिंह चौटाला को भी ले आए। तो ये तो खैर राजनीति का पार्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो किया उसको भी समझना होगा। हनुमान बेनीवाल एनडीए से तोड़ गए, फिर कांग्रेस से तोड़ गए, फिर आम आदमी पार्टी से तोड़ गए, फिर आजाद समाज पार्टी से तोड़ गए, तो वो किसी के साथ रुक नहीं रहे। और वहां इंटरनल कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि इस पार्टी में केवल हनुमान बेनीवाल ही
पनप रहे हैं और कोई पनप नहीं रहा, इसीलिए तो रेवत राम डांगा अलग हो गए, उमेदराम बेनीवाल अलग हो गए, ये तो बड़े चेहरे हैं, अंदर से और भी कई कार्यकर्ता अलग हो गए। जी। ये सारी बातें जो हनुमान बेनीवाल को अपने घर में कमजोर कर रही है, उनको ठीक किए बिना अगर वो बाहर जमीन तलाशेंगे तो वैसे ही औंधे मुंह की खाएंगे जैसे घर में खाई है। जी, और कहीं ना कहीं अब हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में भी काफी समय मिल गया है, 4 साल अपने आप को मजबूत करने के लिए। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं, इनमें आपको अपनी पार्टी को दोबारा आप देखिए, आश्चर्य की बात है, एसआई भर्ती से लेकर पेपर लीक से लेकर कई सारे मामले देखने को मिल रहे हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े भी कई मामले हैं। हनुमान बेनीवाल आंदोलनरत कहाँ है, सड़कों पर कहाँ है, विपक्ष कहाँ दिख रहा है? आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, अगर कांग्रेस नहीं दिख रही तो आप आओ ना, आपके पास समर्थक है, वापस से जिंदा करो ना। कुछ भी नहीं कर रहे हनुमान बेनीवाल, ये वाकई में बहुत बड़ा सोच का विषय है। कर नहीं रहे, और लेकिन उनके पास आने वालों को आश्वासन जरूर दे रहे हैं। पहले वो इनिशिएट किया करते थे। देखिए, पहले ऑप्शंस नहीं थे, हनुमान बेनीवाल इकलौते थे तीसरा मोर्चा लाने वाले। अब ऑप्शंस हैं, आप नहीं तो बाप पार्टी, बाप नहीं तो रविंद्र सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी नहीं तो नरेश मीणा। ऑप्शंस अब बहुत सारे हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल को चाहिए जल्दी एक्ट करे, अग्रेसिवली एक्ट करे, जनता को वापस विश्वास दिलाए कि वो जनता को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं तो क्या है कि हनुमान बेनीवाल की कम होती क्रेडिबिलिटी और कम हो जाए। और जो चुप्पी उन्होंने साध ली है राजस्थान के ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर, वो चुप्पी भी अखरती है उन तमाम सारे कार्यकर्ताओं से लेकर फॉलोअर्स को कि क्यों नहीं बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल, आखिर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये तो सिर्फ बेनीवाल ही जानते हैं। ये थी वो चर्चा कि आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, क्यों हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में निष्क्रिय होते जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय दे सकता है या फिर खुद बेनीवाल ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो विश्लेषण, तो आप बताइएगा क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।